उस रात जब आकाश में कोई तारा नहीं था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उठ, उस भूमि की ओर जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। पर वह भूमि कनान सिर्फ हरी भरी घाटियों और दूध मधु की धाराओं की नहीं थी। वह भूमि रहस्यों से ढकी थी। वह भूमि आत्माओं की भूमि थी, जहां अदृश्य शक्तियां शासन करती थीं। यही वह भूमि थी जहां स्वर्ग का वचन धरती पर उतरने वाला था और जहां सबसे पहले अंधकार ने अपने सिंहासन गाड़े थे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर से बुलाया, एक ऐसी जगह से जहां मूर्ति पूजा सामान्य थी। अब्राहम नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, पर वह जानता था कौन उसे बुला रहा है। जब वह कनान पहुंचा, उस समय वह भूमि पहले से बसी हुई थी। वहां के लोग समृद्ध थे, संस्कृति उन्नत थी, मंदिर और मूर्तियां भव्य थीं। पर उस चमक के नीचे एक भयावह अंधकार था। कनान के देवता बाल, अश्तोरेत, दगोन, मोलक सिर्फ मूर्तियां नहीं थे। वे उस आत्मिक विद्रोह का प्रतीक थे जो स्वर्ग से शुरू हुआ था और फिर इतिहास ने करवट ली। परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा था, उस भूमि को जो अधर्म से भरी थी अपने वचनों के लिए तैयार करना। पर उससे पहले अंधकार को उजागर होना था। कनान के देवता केवल नाम नहीं थे, वे एक व्यवस्था थे। बाल तूफान और उर्वरता का देवता कहा जाता था। अश्तोरेत प्रेम और युद्ध की देवी। मोलक अग्नि का देवता जिसके सामने बच्चों की बलि दी जाती थी। ये नाम आज केवल इतिहास में दर्ज हैं, पर बाइबल के दृष्टिकोण से यह एक आत्मिक युद्ध का मैदान था। लोग मानते थे कि इन देवताओं को बलि देने से खेत फलेंगे, बारिश आएगी, युद्ध में विजय मिलेगी। पर हर बार जब वे बलि चढ़ाते, वे कुछ खोते थे, अपनी आत्मा का एक हिस्सा। और फिर परमेश्वर मौन नहीं रहा। अब्राहम के वंशज इज़राइल मिस्र में दासता झेल रहे थे। सदियां बीत गईं, पर जब मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, तो वह उन्हें उसी भूमि की ओर ले जा रहा था, कनान की ओर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य उस भूमि को पुनः अपना बनाना था, जहां झूठे देवताओं ने खुद को ईश्वर कहलवाया था। मूसा ने इस्राएलियों को चेताया, उन जातियों के रीति रिवाजों का अनुसरण मत करना, क्योंकि वे अपने पुत्रों और पुत्रियों को मोल के आगे बलि देते हैं। व्यवस्था विवरण 12 वचन 31। ये शब्द केवल आदेश नहीं थे, ये आत्मिक चेतावनी थी। और फिर इतिहास ने फिर करवट ली। जब इजरायली यरीहो की दीवारों के सामने पहुंचे, कनान की भूमि ने अपना रहस्य दिखाया। वह भूमि केवल भौतिक युद्ध की नहीं थी, वह आत्माओं का युद्ध क्षेत्र थी। द हिडन डार्कनेस। पुरातत्व हमें बताता है कि कनानियों के मंदिरों में बाल और अश्तोरेत की मूर्तियां साथ रखी जाती थीं। उनके उपासना समारोहों में अनैतिकता, हिंसा और बलि का अंधकार घुला था। वे मानते थे कि बाल, बिजली का देवता, बारिश लाने के लिए बलिदान मांगता है, इसीलिए जब भूमि सूखती तो मानव बलि दी जाती। अश्तोरेत के नाम पर मंदिर वेश्यावृत्ति की जाती थी, जिसे वे आशीर्वाद मानते थे। मोलक के सामने लोग अपने शिशुओं को जलती हुई मूर्तियों की बाहों में रखते थे, ताकि देवता प्रसन्न हो जाए। और परमेश्वर का हृदय टूटा। तू ऐसा न करना, उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं और मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं। और फिर इतिहास ने करवट ली। जब यहोशू ने कनान में प्रवेश किया, तो यह केवल भूमि की विजय नहीं थी, यह एक आत्मिक युद्ध था, जहां एक ओर जीवित परमेश्वर की सच्चाई थी और दूसरी ओर झूठे देवताओं का साम्राज्य। कनान के देवता आज केवल अतीत के प्रतीक नहीं हैं, वे उस आत्मिक विद्रोह की गूंज हैं जो आज भी संसार में जीवित है। हर वह शक्ति जो मनुष्य को सत्य परमेश्वर से दूर करती है। परमेश्वर ने कनान में इस्राएल को इसलिए बसाया ताकि उस भूमि में सच्चे प्रकाश की ज्योति चमके। यहीं से नबियों की वाणी उठी, यहीं से मसीहा आने वाला था। पर जब भी इस्राएल कनानियों के देवताओं की ओर झुका, तो उन्हें पतन झेलना पड़ा। गिदोन के समय बाल के वेदी को तोड़ा गया। एलियाह ने करमेल पर्वत पर बाल के नबियों को चुनौती दी। हर युग में वही संघर्ष दोहराया गया, कौन सच्चा परमेश्वर है। और फिर इतिहास ने करवट ली। करमेल पर्वत पर एलियाह खड़ा था,
सामने बाल के 450 नबी। उन्होंने दिन भर पुकारा, चिल्लाया, काटा, पर कोई उत्तर न मिला। फिर एलिय्याह ने कहा, अब मेरी बारी। उसने वेदी पर पानी डाला 3 बार। फिर उसने कहा, हे यहोवा, यह प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है। और आकाश से आग गिरी, वेदी जल गई। लोग चिल्लाए, यहोवा ही परमेश्वर है। वहीं कनान के देवता मौन हो गए। यह कहानी केवल पुरानी नहीं, यह आज भी बोलती है। हर युग में कनान लौट आता है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, लालच और शक्ति के पीछे मूल्य और विश्वास भूल जाता है। बाल आज भी मौजूद है जब धन और सफलता ही ईश्वर बन जाते हैं। अश्तोरेत आज भी है जब प्रेम वासना में बदल जाता है। मोलक आज भी है जब निर्दोष जीवनों की बलि किसी लाभ के लिए दी जाती है। पर परमेश्वर आज भी वही है। वह अब्राहम, मूसा और एलिय्याह का परमेश्वर है। वह कहता है, मैं तुम्हें अंधकार से बाहर बुलाता हूं। और फिर इतिहास ने करवट ली। एक दिन उसी भूमि में, कनान में, एक बालक जन्मा। न कोई सिंहासन, न कोई युद्ध, बस एक चरनी में प्रकाश। वह वही वचन था जो अब्राहम से कहा गया था, तेरे वंश में पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। यीशु मसीह वही प्रकाश जिसने कनान के देवताओं के झूठ को सदा के लिए नंगा कर दिया। पर क्या कहानी यहीं समाप्त हुई? नहीं, क्योंकि कनान का अंधकार कभी पूरी तरह मिटा नहीं। वह रूप बदलता रहा, संस्कृति में, सत्ता में और मनुष्य के मन में। बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में वही आत्माएं फिर उठेंगी। झूठे देवताओं के नाम बदल जाएंगे, पर उनके लक्ष्य वही रहेंगे, मनुष्य को सत्य से भटकाना। और तब वह युद्ध फिर शुरू होगा जो अब्राहम के बुलावे से शुरू हुआ था। कौन सच्चे परमेश्वर की ओर खड़ा होगा? कनान के देवताओं की कहानी केवल इतिहास नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो वह देखता है, कनान आज भी वही है, हर उस हृदय में जहां परमेश्वर की जगह कोई और बैठ गया है। पर एक आशा है, वही जो अब्राहम को दी गई थी, वही जो मूसा ने सुनी, वही जो एलिय्याह ने करमेल पर जलाई। मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में लाता हूं। और यही है कनान के देवताओं के बारे में भयावह सच्चाई, कि चाहे वे कितने भी शक्तिशाली प्रतीत हों, एक जीवित परमेश्वर का प्रकाश हर अंधकार को चीर देता है। उस दिन करमेल पर्वत की ऊंचाइयों पर लोगों ने घोषणा की, यहोवा ही परमेश्वर है। आकाश से आग उतरी थी, वेदी जल उठी थी और कनान के देवताओं की सत्ता गिर पड़ी थी। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अंधकार जो सदियों से भूमि में बसा था, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बाल और अश्तोरेत वे केवल मूर्तियां नहीं थे, वे उस प्रलोभन का नाम थे जो धीरे धीरे, चुपचाप मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है। और फिर इतिहास ने करवट ली। यहोशू की विजय के बाद इस्राएल शांति में बसा, पर जब पीढ़ियां बदलीं तो स्मृति धुंधली हो गई। लोग अब्राहम के परमेश्वर को जानते थे, पर उसका भय खो चुके थे। वे आशीर्वाद चाहते थे, पर उसके पीछे का अनुशासन नहीं। बाइबल कहती है, न्यायियों 2:10-12, जब वह पीढ़ी उठ गई जो यहोवा को और उसके कार्यों को नहीं जानती थी, तब इस्राएलियों ने यहोवा को छोड़कर बाल और अश्तोरेत की सेवा की। यही था उस पतन का आरंभ। वे वही भूमि थी जहां कभी अब्राहम ने वेदी बनाई थी। अब वही स्थान मूर्तियों से भर गया। हर पहाड़ी, हर ऊंची जगह कनानी देवताओं के मंदिर बन गए। लोग कहते थे, बाल हमें वर्षा देगा, अश्तोरेत हमें प्रेम और उर्वरता देगी। और धीरे धीरे वह राष्ट्र जो परमेश्वर की आवाज से बना था, अब आवाजों के कोलाहल में खोने लगा। और फिर इतिहास ने करवट ली। बाल का नाम स्वामी या मालिक का अर्थ देता है। कनानी संस्कृति में वह सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था, जो आकाश और मौसम को नियंत्रित करता है। लोग मानते थे कि यदि बाल प्रसन्न हुआ तो फसलें फलेंगी, झरने बहेंगे, पशु बढ़ेंगे, और अगर वह क्रोधित हुआ तो भूमि सूख जाएगी, आकाश बंद हो जाएगा। इस्राएल के लोग भी इस भ्रम में पड़ गए। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को भूलकर बाल के वेदियां बनानी शुरू की। राजा अहाब के समय में तो यह पाप और गहरा हो गया। अहाब ने येजेबेल नामक स्त्री से विवाह किया,
जो सिदोन की राजकुमारी और बाल की उपासक थी। उसने बाल के 450 नबी और अश्तोरेत के 400 नबी बुलवाए और उन्हें इज़राइल में बसाया। यहोवा की वेदियां तोड़ी गईं और बाल के मंदिरों में उत्सव होने लगे। परमेश्वर का क्रोध फिर जल उठा। उसने एलिय्याह को भेजा, इस भूमि पर वर्षा नहीं होगी जब तक मैं न कहूं। 3 वर्ष और 6 महीने तक आकाश बंद रहा। लोगों ने बाल से पुकारा, बलि दी, नाचते रहे, पर वर्षा नहीं आई। और तब कर्मेल का युद्ध हुआ। एलिय्याह ने दिखाया कि सच्चा स्वामी केवल एक है, यहोवा। और फिर इतिहास ने करवट ली। बाल का नाम प्रसिद्ध था, पर उसके साथ जुड़ी देवी अश्तोरेत एक और गहरी छाया थी। अश्तोरेत को आकाश की रानी कहा जाता था। वह प्रेम, सौंदर्य, उर्वरता और युद्ध की देवी मानी जाती थी। उसकी उपासना में संगीत, नृत्य और अनैतिकता घुली थी। उसके मंदिरों में वेश्यावृत्ति पवित्र अनुष्ठान कहलाती थी। लोग सोचते थे कि देवी के साथ यह संगति उनकी फसलों और परिवारों को आशीष देगी, पर यह सब आत्मिक भ्रष्टता का मार्ग था। यिर्मयाह 7:18 में लिखा है, लोग आकाश की रानी के लिए बलि चढ़ाते हैं और उसके नाम से पेय चढ़ाते हैं। यहोवा ने कहा, क्या वे मुझे अपमानित कर रहे हैं? नहीं, वे स्वयं को अपमानित कर रहे हैं। अश्तोरेत केवल मूर्ति नहीं थी, वह उस विचार की मूर्ति थी जो कहता है, मनुष्य अपनी इच्छाओं को देवत्व दे सकता है। और यही विचार हर युग में लौट आता है। और फिर इतिहास ने करवट ली। इज़राइल परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बुलाया गया था, पर उन्होंने अश्तोरेत से प्रेम करना सीखा। वह प्रेम नहीं था, वह प्रलोभन था। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, जिन्होंने पुकारा, हे इस्राएल, तू व्यभिचारिणी स्त्री के समान हो गया है। होशे नामक नबी को परमेश्वर ने एक गहरी शिक्षा दी। उसे एक ऐसी स्त्री से विवाह करने को कहा जो निष्ठावान नहीं थी। यह विवाह एक प्रतीक था परमेश्वर और इस्राएल के बीच संबंध का। परमेश्वर कहता है, तू मेरे पास लौटा, क्योंकि मैं तेरा पति हूं। कितना अद्भुत प्रेम कि जब मनुष्य बाल और अश्तोरेत के पीछे चला गया, तब भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। और फिर इतिहास ने करवट ली। जब इस्राएल और यहूदा ने मूर्ति पूजा छोड़ी नहीं, तो परमेश्वर ने उन्हें चेताया। भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, यदि तुम पश्चाताप न करोगे तो भूमि तुम्हें उगल देगी। पर वे न माने। बाल की वेदियां बढ़ती गईं, अश्तोरेत के उत्सव चलते रहे। और फिर विदेशी सेनाएं आईं। असीरियनों ने इस्राएल को उजाड़ा, बाबिलोनियों ने यहूदा को कैद कर लिया। मंदिर टूट गए, वेदियां राख हो गईं और भूमि सूनी पड़ी रही। लोग रोए, हमसे यह क्यों हुआ? और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुम मुझे छोड़ दिया और उन देवताओं को गले लगाया जो देवता नहीं है। और फिर इतिहास ने करवट ली। कनान का अंधकार केवल अतीत में नहीं, वह आज भी है, बस नाम बदल गए हैं। बाल आज सफलता का प्रतीक है, जहां लोग अपने समय, परिवार और ईमान को प्रगति की वेदी पर बलि करते हैं। अश्तोरेत आज मनोरंजन, सुंदरता और वासना के रूप में आती है, जहां प्रेम को आत्म सुख में बदल दिया गया है। और मोलक, वह हर उस आवाज में जीवित है जहां निर्दोष जीवनों की कीमत पर सुविधा खरीदी जाती है। पर परमेश्वर आज भी पुकार रहा है, मेरे पास लौट आओ। वह कहता है, मैं बाल नहीं, मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूं। मैं तुम्हें दया और सच्चाई में जोड़ूंगा। और फिर इतिहास ने करवट ली। जब मसीह इस पृथ्वी पर आया, तब कनान का वही क्षेत्र फिर से गवाह बना। नासरत, गलील और तीर सिदोन, वे सब कनानी प्रदेश थे। यीशु ने वहीं जाकर चंगाई दी, अंधकार से ग्रस्त लोगों को मुक्त किया और कहा, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार उसे दबा नहीं सकता। वह बाल और अश्तोरेत के झूठे देवत्व के बीच सच्चे परमेश्वर का चेहरा बनकर खड़ा हुआ। और जब उसने क्रूस पर कहा, यह पूरा हुआ, तब सदियों पुराना वह युद्ध समाप्त हुआ। कनान अब बाहर नहीं, वह भीतर है। हर मनुष्य का हृदय एक भूमि है जहां या तो परमेश्वर का वचन राज करेगा या झूठे देवताओं की आवाज। हम सबके भीतर एक यरीहो है जिसकी दीवारें गिरनी हैं,
हम सबके भीतर एक एलियाह है जिसे खड़ा होना है। कनान के देवता फिर लौटते हैं। हर बार जब हम सत्य की जगह सुविधा चुनते हैं, हर बार जब हम प्रेम की जगह इच्छा चुनते हैं, पर हर बार परमेश्वर का वचन फिर गूंजता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाल और अश्तोरेत की कहानी हमें यह दिखाती है कि अंधकार कभी केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। पर अभी एक और रहस्य बाकी है, मोलक का, वह देवता जो सबसे भयावह था, जिसने निर्दोष जीवनों को निगल लिया और जिसके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध फूटा। अगले भाग में हम देखेंगे मोलक का रहस्य, जब आग ने बच्चों की पुकार निगल ली। इतिहास केवल पत्थर नहीं बोलते, आवाजें भी बोलती हैं, जो समय के पार सुनाई देती हैं। कनान के देवता आज भी फुसफुसाते हैं, मुझ में शक्ति है, पर परमेश्वर अब भी उत्तर देता है, मेरे बिना कुछ भी स्थायी नहीं। और यही है बाल और अश्तोरेत का रहस्य। वे झूठ थे, पर उन्होंने यह उजागर कर दिया कि सच्चे प्रेम और सच्चे स्वामी का नाम केवल एक है, यहोवा, प्रभु यीशु मसीह। उस रात यरूशलेम की पहाड़ियों पर हवा में एक पुरानी गंध थी, राख और धुएं की। कभी इस भूमि में ऐसी आवाजें उठती थीं जिन्हें स्वर्ग भी मौन होकर सुनता था। नवजातों की पुकार और लोहे की मूर्तियों की तपिश। वह अंधकार जिसे मोल्क कहा गया केवल प्राचीन काल की कथा नहीं थी, वह उस आत्मिक युद्ध का प्रतीक था जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े थे। परमेश्वर ने कहा, तू अपने बच्चों को आग में न चढ़ाना, क्योंकि मैं यहोवा तेरे परमेश्वर हूं। लय व्यवस्था 18:21। यही वह क्षण था जब परमेश्वर ने मानव इतिहास में अपनी आवाज उठाई, जीवन मेरा है। और फिर इतिहास ने करवट ली। कनान की सभ्यता में मोलक को एक ऐसे देवता के रूप में पूजते थे जो शक्ति, विजय और समृद्धि देता था। लोग मानते थे कि अगर वे अपने सबसे प्रिय को उसके आगे चढ़ा दें तो उन्हें सफलता, सत्ता या सुरक्षा मिलेगी। पर बाइबल कहती है, वे अपने पुत्रों और पुत्रियों को मोल्क को चढ़ाते हैं और इस प्रकार मेरे नाम को अपवित्र करते हैं। लय व्यवस्था 20:3। यह केवल एक धार्मिक गलती नहीं थी, यह आत्मिक विद्रोह था। परमेश्वर ने इज़राइल को जीवन के लिए चुना था और मोल्क उस जीवन के विरुद्ध खड़ा था। मोल्क केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उस मानसिकता का नाम था जो कहती है, थोड़े से लाभ के लिए जीवन की कीमत चुकाई जा सकती है। यह विचार हर युग में लौट आता है। जब कोई समाज सफलता के नाम पर अपनी दया, सत्य और करुणा को त्याग देता है, वहां मोलक फिर जन्म लेता है। जब मनुष्य किसी अन्य के जीवन को कम मूल्यवान समझने लगता है, वहां मोलक की छाया पड़ती है। परमेश्वर बार बार कहता है, मैं जीवन हूं, जिसने जीवन दिया वही उसका मालिक है। और फिर इतिहास ने करवट ली। यिर्मयाह और यहेजकेल ने इस्राएल को मोलक की उपासना से चेताया। यिर्मयाह 32:35 कहता है, उन्होंने बेन हिन्नोम की तराई में बाल को ऊंचे स्थान बनाए ताकि अपने पुत्रों और पुत्रियों को मोलक को चढ़ाए, जिसकी आज्ञा मैंने नहीं दी, न ही वह मेरे मन में कभी आया। परमेश्वर की यह पंक्ति कितनी गहरी है, न ही वह मेरे मन में आया। यानी परमेश्वर का स्वभाव ही ऐसा नहीं जो विनाश को स्वीकार करे। वह दया और जीवन का स्रोत है। हर शिशु, हर जीवन, हर सांस उसका उपहार है। इसलिए मोलक के विरुद्ध उसका क्रोध केवल धार्मिक न्याय नहीं था, बल्कि एक पिता का आक्रोश था जो अपने बच्चों को खोता देखता है। और फिर इतिहास ने करवट ली। जहां कभी बेन हिन्नोम की तराई में आग जलती थी, वहीं से आगे चलकर यरूशलेम की दीवारों के बाहर एक और पहाड़ी पर आग जली। पर उस बार कोई बाली नहीं दी गई, बल्कि एक उद्धार हुआ। वही मसीह जो स्वर्ग से आया था, उसने अपने आप को दे दिया ताकि किसी और को ना देना पड़े। क्रूस वह क्षण था जब परमेश्वर ने कहा, अब कोई और बलि नहीं। वह जो जीवन का स्रोत है, अब मृत्यु को पराजित कर रहा था। मोलक की वेदियां मौन हो गईं, क्योंकि अब परमेश्वर ने स्वयं को अर्पित कर दिया था मनुष्य के उद्धार के लिए। और फिर इतिहास ने करवट ली। आज मोलक अलग रूप में आता है। वह अब मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि निर्णयों,
व्यवस्थाओं और आदतों के रूप में छिपा है। जब हम अपने समय को केवल काम के लिए बेचते हैं, जब परिवार, प्रेम या सत्य के स्थान पर लाभ को प्राथमिकता देते हैं, तब मोलक धीरे धीरे हमारे जीवन में घुसता है। वह हमें कहता है, थोड़ा समझौता कर लो, थोड़ी ईमानदारी छोड़ दो, थोड़ा दया भूल जाओ, तुम्हें सब मिलेगा। परमेश्वर की आवाज आज भी गूंजती है, तू मोलक को अपने जीवन में स्थान न दे। मैंने तुझे जीवित रहने के लिए बुलाया है, न कि किसी झूठे वादे के लिए झुकने को। और फिर इतिहास ने करवट ली। बाइबल का संपूर्ण संदेश यही है, परमेश्वर मृत्यु का नहीं, जीवन का परमेश्वर है। यशायाह 39:15 में वह कहता है, क्या कोई स्त्री अपने दूध मुंहे बालक को भूल सकती है? चाहे वह भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। कितना गहरा प्रेम! जिस परमेश्वर ने मोलक की आग को रोका, उसी ने अपनी बाहें फैलाकर हर खोई आत्मा को वापस बुलाया। यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। यही वह क्षण था जब इतिहास ने दिशा बदली, अंधकार से प्रकाश की ओर। मोलक का नाम आज भले ही भुला दिया गया हो, पर उसका सबक सदा जीवित है। वह हमें सिखाता है कि जब हम जीवन का मूल्य घटाते हैं, तो हम परमेश्वर की छवि को कम करते हैं। हर बार जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं, किसी को आशा देते हैं, हम मोलक की वेदी को तोड़ते हैं। हर करुणा का कार्य परमेश्वर की ज्योति को बढ़ाता है, और हर क्षमा का क्षण उस क्रूस की याद दिलाता है जहां प्रेम ने मृत्यु को हराया। और फिर इतिहास ने करवट ली। कनान की भूमि अब इतिहास है, पर कनान की आत्मा हर हृदय में है। हर युग में वही प्रश्न उठता है, तू किसकी आराधना करेगा? बाल की, अश्तोरेत की, या उस जीवित परमेश्वर की जो जीवन देता है और जीवन बचाता है? जब कोई आत्मा कहती है, प्रभु मैं तेरे पास लौटता हूं, तब स्वर्ग मुस्कुराता है, क्योंकि यही वह पल है जब मोलक की ज्वाला बुझ जाती है और जीवन की ज्योति जल उठती है। कनान के देवताओं की कहानी अब एक सत्य में सिमट जाती है। अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, जब प्रकाश बोलता है तो छाया भाग जाती है। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे अपने हाथों की हथेलियों पर अंकित किए हूं, और वही हाथ अब भी जीवन को थामे हुए हैं। तो चाहे बाल का गर्जन हो, अश्तोरेत का आकर्षण हो, या मोलक की आग, सच्चा ईश्वर अब भी सिंहासन पर है। वह कहता है, मैं वह हूं जो आरंभ और अंत है। मैं वह हूं जिसने तुझे बुलाया, और मैं ही तुझे पुनः स्थापित करूंगा। उस रात जब कोई तारा नहीं था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। वह बुलावा आज भी गूंजता है, हर उस आत्मा में जो अंधकार से डरती है, हर उस हृदय में जो सत्य की खोज में है। कनान के देवताओं की भयावह सच्चाई यही है, वे आज भी हमें लुभाते हैं, पर अब वे विजेता नहीं हैं, क्योंकि एक दिन उसी भूमि पर एक खाली कब्र ने यह घोषित किया, मृत्यु हार चुकी है। और तब इतिहास ने आखिरी बार करवट ली। कनान के देवता मिट गए, पर परमेश्वर का वचन अमर है। जहां भी जीवन का सम्मान किया जाता है, जहां भी क्षमा दी जाती है, जहां भी प्रेम सच्चा है, वही परमेश्वर का राज्य है। और वही सबसे बड़ा रहस्य है कि प्रकाश सदा अंधकार से बड़ा है, क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है और उसके बिना कोई दूसरा नहीं।